बारे में बताने जा रहे हैं। विधानमंडल क्या है? विधानसभा और विधान परिषद के मिलने से ही विधानमंडल का निर्माण होता है। विधानसभा यानी MLA और विधान परिषद को MLC कहा जाता है। और विधानसभा 28 राज्य में है, 28 राज्य सभी जगह विधानसभा है। और केंद्र शासित राज्य है 8, जिसमें मात्र 3 जगह ऐसा है, 3 केंद्र शासित राज्य है जहां विधानसभा है। एग्जाम में बार बार पूछता है कि किस किस केंद्र शासित क्षेत्र में विधानसभा है, तो 3 जगह है। एक में है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित जगह है जहाँ पे विधान सभा है। बाकी 5 जगह पर विधानसभा नहीं है। अब विधानसभा आपका अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, यानी अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या, किसी ही विधानसभा में अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है और 60 से कम नहीं हो सकता है। 500 से कम नहीं हो सकता, 500 अधिकतम और 60 मिनिमम है। यानी किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका 500 होगा और मिनिमम विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 होगा। लेकिन अपवाद में आपका गोवा है जहाँ 40 विधानसभा है के सदस्य हैं। उसके बाद में मिजोरम है, वहाँ भी 40 है। उसके बाद सिक्किम है, वहाँ 30 विधानसभा सदस्य हैं। यानी विधानसभा सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकता है। अपवाद में गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 30 है। विधानसभा सदस्यों का आयु है लिमिट, मिनिमम आयु होता है 25 वर्ष होना चाहिए। और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। और इनका चुनाव आप लोग जानते हैं कि इनका चुनाव हम लोग के द्वारा होता है। लेकिन यही विधान परिषद है। विधान परिषद हमारे 28 राज्य है, वहाँ पे हर जगह पे नहीं है, केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद है। यही बार बार परीक्षा में पूछता है कि कितने राज्य में विधान परिषद है, तो ओनली 6 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। तो पूछता है कौन कौन सा राज्य जो विधान परिषद है, तो उसको बिहार है, यूपी है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। यही 6 राज्य में आपका विधान परिषद है। एग्जाम में पूछता है निम्न में से कहाँ विधान परिषद है, इसमें एक रहेगा, यानी हमेशा विधान परिषद पूछता है। अब पूछता है विधान परिषद में के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी आयु, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इनके 6 वर्ष होता है। इनको चुनने का हम तरीका बता रहे हैं कि इनके जो बिहार में जैसे मान लीजिए 75 विधानसभा सदस्यों की संख्या, यहाँ विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बिहार में कितना है 75, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में 243। तो यहाँ 75 का चुनाव कैसे होता है हम बता रहे हैं। 75 के 1/3 सदस्यों का चुनाव आपका ये विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है। ये विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है, माने MLA के द्वारा होता है। फिर उसका 75 का 1/3 भाग आपका
स्थानीय निकाय से होता है। स्थानीय निकाय से, स्थानीय निकाय का मतलब हुआ कि नगर निगम, जिला परिषद, वार्ड, मुखिया, ये लोग चुनता है। फिर 1/12 भाग, 75 के 1/12 भाग शिक्षक द्वारा चुना जाता है, माध्यमिक शिक्षक के द्वारा चुना जाता है। माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है। और 1/12 भाग स्नातक किए हुए स्टूडेंट जो 3 वर्ष उनका पूरा हो चुका हो, उनके द्वारा चुना जाता है। और बाकी जो बच जाता है उसका 75 का जो बाकी बच गया वो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। राज्यपाल के द्वारा कितना चुना जाता है, एग्जाम पूछेगा तो 1/6 सदस्यों का निर्वाचन राज्यपाल के द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। अब आपको ये बता दें कि विधान परिषद कैसे किसी राज्य में होता है। जैसे 2/3 बहुमत से अगर कोई राज्य पास कर देता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए, तो यह चला जाएगा केंद्र के पास, सेंट्रल में, संसद के पास, और वहाँ से जब पास होके आ जाएगा तो वो उस राज्य में विधान परिषद हो जाएगा। जैसे बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल अगर 2/3 बहुमत से पास कर देता है कि हमारे पास विधान परिषद होना चाहिए, तो केंद्र सरकार उसको मनोनीत कर देती है कि हाँ होना चाहिए, वहाँ से स्वीकृति मिल जाता है, तो वहाँ पे विधान परिषद हो जाएगा। जैसे अभी का डेट ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है पश्चिम बंगाल का, वो चुनाव हार गई थी, तो वो उनके पास विधान परिषद अगर रहता तो अभी उनका फिर वो चुनाव लड़ी। अगर उनके पास विधान परिषद रहता पश्चिम बंगाल में तो वो उनके एमएलसी जो एमएलसी बन जाती, एमएलसी इसके द्वारा भी हो जा सकती थी। यानी 1/3 भाग जो एमएलए चुनता है तो उन्हीं का एमएलए उनको चुन देता है, इनको इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए विधान परिषद आवश्यक होता है। चलिए हम आप लोग को बताएं, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।